2023 के दिसंबर के दो बिगेस्ट क्लैश थे एनिमल वर्सेस सैम बहादुर एंड सलार वर्सेस डंकी। एनिमल वर्सेस सैम बहादुर में तो क्लियरली एनिमल ने बाजी मार ली और अब सबकी नजरें टिकी हुई है 22 दिसंबर पर, जब फाइनली सलार वर्सेस डंकी होगा। दोनों मूवी के ट्रेलर रिवील हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सलार को लेकर नेगेटिविटी थमने का नाम नहीं ले रही है। सलार ट्रेलर आने के बाद अब फिर से रीमेक शब्द हवा पकड़ने लगा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सलार उग्राम की रीमेक है और मेकर्स इसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं। तो क्या सच में सलार उग्राम की रीमेक है? क्या सच में मेकर्स ने हमसे झूठ बोला है? इन सब के ऊपर बड़ा खुलासा करेंगे। सलार को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आई है। एक है सलार के अपकमिंग सेकंड ट्रेलर को लेकर और दूसरी है सलार के एक स्पेशल सॉन्ग को लेकर। इसके साथ साथ सलार एंड टीम ने कल एक पोस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सलार कितने बड़े स्केल पर रिलीज होने जा रही है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। है एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म वी। मैं हूं एकता जानी। सबसे पहले बात करते हैं सलार के सेकंड ट्रेलर को लेकर, जो आने वाला है सलार के रिलीज होने के ठीक एक हफ्ते पहले, मतलब कि 16 दिसंबर या 17 दिसंबर को। अप्रॉक्स 2 मिनट 52 सेकंड का होगा ये ट्रेलर और इस ट्रेलर में भर भर के एक्शन दिखाई जाएगी, इसीलिए इस ट्रेलर का नाम भी एक्शन ट्रेलर ऐसा दिया गया है। सलार के फर्स्ट ट्रेलर में कहानी का प्लॉट रखा गया था और उसके लास्ट के सीन में थोड़ी बहुत एक्शन दिखाई गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेलर में कहानी का प्लॉट इसलिए रखा गया था कि आपको पता चले कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रशांत नील, सलार दो दोस्तों की कहानी है जो आगे जाके एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया है कि सलार 2 पार्ट्स में रिवील होने वाली है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि सलार पार्ट 1 में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की गहरी दोस्ती दिखाई जाए और फिर इसके क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये दो दोस्त दुश्मन बन जाए और उसके बाद पार्ट 2 में इन दोनों की जबरदस्त दुश्मनी दिखाई जाए। तो यहाँ पर जो ये सेकंड ट्रेलर आने वाला है, जिसको एक्शन ट्रेलर कहा जा रहा है, वहां पर हो सकता है कि प्रभास एस देवा पृथ्वीराज सुकुमारन के दुश्मनों के साथ लड़े या फिर खुद पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ लड़के खानसार की कुर्सी अपने नाम कर ले और वहां के सरदार बन जाए। वैसे अभी इस ट्रेलर के कटिंग का काम चल रहा है और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि 15 दिसंबर से इंडिया में भी सलार की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ये लिमिटेड जगह पर ही शुरू होगी और इसके बाद 16 दिसंबर को जब इसका सेकंड ट्रेलर आएगा, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में सलार की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। वैसे अपडेट तो ये भी सामने आ रही है कि प्रशांत नील हैदराबाद पहुंच चुके हैं और 16 दिसंबर से प्रभास और प्रशांत नील दोनों ही सलार की प्रमोशन शुरू कर देंगे। साउथ में सलार के प्रमोशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्थ में बिकॉज ऑफ डंकी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सलार के मेकर्स को। अब आते हैं सलार के स्पेशल सॉन्ग के ऊपर, जो कि एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और जिसमें हमें गदर 2 की एक्ट्रेस सिमरत कौर देखने को मिलेगी। और सिमरत कौर ने खुद ही इस बात का कंफर्मेशन दिया है, जहां पर उन्होंने सलार सेट की फोटो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाली थी। तो ये आइटम सॉन्ग सलार ट्रेलर 2 के पहले रिलीज किया जाएगा, मतलब कि 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को सलार का आइटम सॉन्ग भी रिवील किया जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि सलार कितने बड़े स्केल पर रिलीज होने वाली है, जिसका एपिक क्यूब करके एक पोस्ट डाला है सलार एंड टीम ने। तो अब ये एपिक क्यूब है क्या? तो वी एपिक इन सुलरपेट इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सिनेमा स्क्रीन, मतलब कि सलार एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि सलार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, उसके ऊपर कितने बड़े स्केल पर इसको ओवरसीज रिलीज किया जा रहा है और ऊपर से अब इसको एपिक क्यूब में भी रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ पर सलार के मेकर्स को अपने प्रोडक्ट को लेकर कितना कॉन्फिडेंस होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि सलार उग्राम की रीमेक है और क्या सलार के मेकर्स ने हमसे झूठ बोला है। वैसे पिछले कई दिनों में कई ऐसी कमेंट्स आई है और सलार के ट्रेलर के आने के बाद तो ये कमेंट्स बहुत बढ़ गई है कि सलार फाइनली उग्राम की रीमेक ही है। तो क्या प्रशांत नील ने हमसे झूठ बोला? देखिए, उग्राम प्रशांत नील की एज ए डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी, ये हम सब जानते हैं, और वो एक डार्क लेआउट मूवी थी। और यहाँ पर प्रशांत नील ने ये क्लियर किया है कि उन्होंने KGF से भी पहले सलार की कहानी लिख दी थी, जो कि 6 घंटे की कहानी है। तो देखिए, वो प्रशांत नील ही थे जो 1 दिसंबर
सितंबर को सलार का ट्रेलर आने वाला था, उसके ठीक 2 दिन पहले उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि सलार केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सलार की 50% हाइप केजीएफ कनेक्शन के कारण ही है। अगर वो चाहते तो इस बात को कभी क्लियर नहीं करते और केजीएफ कनेक्शन के सहारे सलार की ऑडियंस खींच लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने रिस्क लेकर भी सलार केजीएफ के कनेक्शन को पूरी तरीके से नकार दिया। और इस ऑनेस्टी को लेकर प्रशांत नील को दिल से हेड्स ऑफ है। तो जिस बंदे ने इतने बड़े लॉस की फिक्र ना करके इतना बड़ा रिस्क उठा के सच्चाई का साथ दिया, क्या वो रीमेक के मामले में झूठ बोलेगा? उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। यहाँ पर प्रशांत नील ने ये क्लियरली कहा है कि सलार एक फ्रेश स्टोरी है जिसको उन्होंने केजीएफ से पहले लिख दी थी, जो कि एक 6 घंटे की कहानी है। और अगर ये उग्राम की रीमेक भी निकली फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उग्राम हमें एक लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिले और उसमें स्टार प्रभास जैसा हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऊपर से इसकी हाइप और बढ़ेगी। तो भाई देखो, मैं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कह रही हूँ कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रभास, और सिर्फ प्रभास की फैन हो इसीलिए नहीं बल्कि सलार का ट्रेलर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो सलार कम से कम थिएटर्स में 2 बार तो देखूंगी ही। सो या दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है, सलार के एक्शन ट्रेलर को लेकर या फिर सलार के स्पेशल आइटम सॉन्ग को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, रॉकिंग स्टार यश के अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब कि यश 19 का कल टाइटल अनाउंसमेंट होने वाला है, इसके लिए आप कितने एक्साइटेड है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।